परिचित हो। हाँ हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इसमें इंसान ही हमारी मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा वीर और बुद्धिमान युवक मिलेगा कहाँ? अरे मैं तो कहती हूँ इन्हीं जंगलों में ही हम किसी युवक को ढूंढते हैं, हो सकता है कोई मिल जाए। इतना कहकर सारी परियां इधर उधर घूमने लगती हैं। हे भगवान, धीरे धीरे इस जंगल की सारी लकड़ियां खत्म हो जा रही है। अब तो मैं अपना और अपनी बूढ़ी माँ का गुजारा कैसे करूँगा? मेरी उम्र के तो सारे लोग शहर को चले गए, एक मैं ही बचा हूँ यहाँ। आज मैं भी माँ से बात करके शहर चला जाऊँगा। अरे युवक, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। अरे ये किसकी आवाज़ है? इतना कहकर वह पीछे मुड़कर देखता है तो सामने वही गुलाब परी खड़ी होती है। अरे राम राम राम, ये तो एक परी है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं युवक, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, यही हकीकत है। लेकिन तुम तो एक परी हो, और एक परी की सहायता भला एक साधारण इंसान कैसे कर सकता है? युवक, मैं परी लोक से आई हूँ। फिर वह परी अपनी सारी कहानी उस युवक को बताती है। वैसे तुम कौन हो युवक, और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? परी जी, मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं रोज जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन अब आप चिंता ना करें, मैं आपकी राजकुमारी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो दुष्ट दानव कहाँ पर रहता है। आप लोग मेरी प्रतीक्षा इसी स्थान पर करना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। इतना कहकर प्रकाश वहाँ से चल पड़ता है। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, चुपचाप मेरी शर्त को मान लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुझे जो भी करना है कर ले दुष्ट दानव, लेकिन मैं तेरी शर्त कभी नहीं मानूंगी। अरे दुष्ट राजकुमारी, मैं तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तूने मेरी बात मान ली तो ठीक, और यदि नहीं मानी तो मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी होगी। वैसे अब मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, तू यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। इतना कहकर वो दानव वहाँ से चला जाता है। प्रकाश चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुँचता है, जहाँ पर एक गुफा थी। हाँ, मैंने पिछली बार उस दानव को इसी गुफा में जाते हुए देखा था, लेकिन आज तो इस गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं वो दानव गुफा से बाहर गया हो और राजकुमारी को उस गुफा में बंद करके चला गया हो, ताकि राजकुमारी गुफा से बाहर न जा सके। हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। चलो जल्दी से इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता हूँ। इतना सोचकर प्रकाश उस पत्थर के पास जाता है और उसे हटाने की कोशिश करता है। ये पत्थर तो कितना भारी है, लेकिन वैसे भी मैं इतनी जगह में से ही तो आराम से जा सकता हूँ। चलो अंदर चलता हूँ। इतना कहकर वह गुफा के भीतर घुस जाता है। हे भगवान, इस गुफा के अंदर तो कितना अंधेरा है, पता नहीं वो राजकुमारी कहाँ पर है। लकड़हारा काफी देर तक गुफा में इधर उधर घूमता है, लेकिन राजकुमारी कहीं भी नजर नहीं आती। इतनी देर से मैं इस गुफा में घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे राजकुमारी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं उस दुष्ट दानव ने राजकुमारी को कहाँ पर रखा हुआ है। अरे ये रोने की आवाज किसकी है? कहीं ये आवाज उस राजकुमारी की ही तो नहीं है? हाँ, ये आवाज राजकुमारी की ही है। फिर प्रकाश उसी ओर को बढ़ता है जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। लकड़हारा कुछ ही दूर पर गया था
तो देखता है कि सामने ही राजकुमारी बैठकर रो रही है। राजकुमारी तो यहाँ पर है।